नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिवलिंग की जो आलोचना होती है उसके आकार और प्रकार को लेकर के, उसके बारे में तमाम अश्लील बातें कही जाती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के जननांगों की उपासना करते हैं शिवलिंग के उपासक लोग। जबकि साथियों, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जो लिंग शब्द है इसका अर्थ पुरुष जननांग ही नहीं होता। लिंग का अर्थ पहचान और चिन्ह भी होता है। जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग हम लोग हिंदी के व्याकरण में ये पढ़ते रहे हैं, तो लिंग का एक अर्थ चिन्ह भी होता है। इस परिभाषा के अनुसार शिवलिंग का अर्थ शिव की पहचान होता है। जैसे कि हिंदी के कई शब्द हैं, संस्कृत के कई शब्द हैं, उनके कई अर्थ होते हैं। जैसे कि अर्थ का ही हम लोग अर्थ ले लें तो अर्थ का मतलब एक तो होता है मतलब, और दूसरा मतलब होता है धन, आर्थिक। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन लिंग का अर्थ अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से, जिसके मस्तिष्क में जो भरा है उस हिसाब से लोगों ने लिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मस्तिष्क में जिस प्रकार की भावनाएं भरी होंगी, जिस तरीके की सोच भरी होगी, किसी भी स्वरूप को देख करके किसी भी बात को आप उसी हिसाब से समझते हैं। जैसे आकाश में बादल कई प्रकार के होते हैं, कई आकार के होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो बात गूंजती है, जैसी बातें हमारे मस्तिष्क में भरी होती हैं, वैसे ही आकार हम बादलों के गढ़ लेते हैं। दीवारों पर कोई दीवार, मान लीजिए आपके घर की दीवार में सीलन लगी हुई है और उसमें तमाम तरीके की आकृतियाँ उभर आती हैं। उन आकृतियों में तमाम पशु पक्षी हम लोग ढूंढ लेते हैं। अपने मस्तिष्क में जो भी भरा होता है वैसे ही आकार हमें सामने दिखने लगता है। तो शिवलिंग के आलोचना करने वाले लोगों के मस्तिष्क में ये विकृति भरी हुई है कि हमें सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की आलोचना करनी है, उसमें कमियां निकालनी है, तो वो लोग शिवलिंग के बारे में अश्लील बातें करते हैं। दूसरी बात साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर किसी परंपरा का आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। उस परंपरा के मूल को ढूंढेंगे आप कि ये परंपरा कैसे चालू हुई, और वो जो चालू हुई तो वो किस अर्थ में चालू हुई, किन अर्थों में उस परंपरा का प्रारंभ किया गया। तो आप देखिए कि मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण के प्रारंभ में ही, यानी कि विद्येश्वर संहिता, एक संहिता उसमें दी हुई है, उसके 7वें अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक, 7वां और 8वां और 9वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से शिवलिंग के बारे में चर्चा की हुई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिव को अगर आप साकार रूप में उपासना करना चाहते हैं तो आप शिव की मूर्ति की उपासना करिए, और अगर आप शिव भगवान के निराकार रूप की उपासना करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग की उपासना करिए। शिव यानी कि शिव का प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक, उसकी उपासना करिए। ये दोनों के लिए रास्ते उसमें खुले हुए हैं। अब ये शिवलिंग आया कहाँ से? तो इसी विद्येश्वर संहिता के 7वें से 9वें अध्याय के में दिया हुआ है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, और वो विवाद इसलिए था कि ब्रह्मा जी कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ, और इस श्रेष्ठता का अभिमान दोनों में इतना बढ़ गया कि वो युद्ध की स्थिति तक पहुँच गया। अब दोनों ही ईश्वर माने जाते हैं, दोनों ही देवता माने जाते हैं, दोनों के पास में यानी विष्णु जी और शंकर जी दोनों के विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के पास अपार शक्तियां हैं। दोनों युद्ध करने लगे आपस में, एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्रों का संचालन करने लगे, जिससे कि जगत के विनाश होने की स्थिति आ गई और प्रलय जैसी स्थिति आ गई। तो शंकर जी ने उस युद्ध में हस्तक्षेप किया, और दोनों का जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में एक स्तंभ प्रकट हुआ, और वो प्रकाश स्तंभ अग्नि स्वरूप था, अग्नि जैसा प्रज्वलित स्तंभ था, और उसका स्वरूप एक दृढ़ स्तंभ की भांति था जो अग्नि के समान था। ये जैसे ही दोनों के बीच में ये अग्नि स्वरूप स्तंभ प्रकट हुआ,
दोनों आश्चर्यचकित हो गए ये देख करके कि आखिर इतना प्रकाशवान, इतना ऊर्जावान ये क्या वस्तु है जो हम दोनों के बीच में प्रकट हो गई। और उन दोनों ने वो युद्ध रोक दिया, जो प्रलयंकारी युद्ध हो रहा था, जगत को विनाश कर देने वाला युद्ध जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में हो रहा था, वो युद्ध उस स्तंभ को देख करके रुक गया। और इसके बाद शंकर जी वहाँ पर प्रकट हुए, दोनों को समझाया, दोनों को तमाम तरीके से तर्क दे करके उन्होंने समझाया कि इस तरीके का आचरण करना उचित नहीं है। तो इस तरीके से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी शिवलिंग जो हम लोगों के बीच में आज दिखता है वो इस तरीके से उपस्थित हुआ। अब इस पूरी कहानी में अश्लीलता कहाँ है? जो कि सनातन धर्म के आलोचक, वामपंथी विचारधारा वाले लोग या और तमाम तरीके की विचारधारा वाले लोग जो आलोचना करते हैं शिवलिंग की कि उसका आकार तो पुरुष जननांग की तरीके से है, तो इसमें कहाँ पर वो पुरुष जननांग की बात आ गई? जिसके मस्तिष्क में जैसी बातें, जिससे जैसी भावनाएं भरी होती हैं, वो वैसा ही मत अपना किसी वस्तु को देख करके व्यक्त करता है। तो साथियों, ये रही बात जो शिव पुराण से मैंने आपको बताई कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इस तरीके से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। शिवलिंग को ऊर्जा का स्वरूप कहा जाता है, और ऊर्जा का स्वरूप इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग जब उत्पन्न हुआ, सामने उपस्थित हुआ, तो वो अग्नि स्वरूप था, और इसलिए उसको ऊर्जा का स्वरूप कहा जाता है। जो उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं शिव पुराण में कि शिवलिंग को की पूजा करने से क्या लाभ हैं। आप साकार रूप में शिव जी की मूर्ति बना करके उपासना कर सकते हैं, निराकार रूप में करना चाहते हैं तो शिवलिंग की उपासना करिए। ये शिव का प्रतीक है और कुछ नहीं। तो साथियों, शिव पुराण में इस बात को दिया हुआ है, मैंने उससे ही आपको बताया। आप शिव पुराण के जो प्रथम खंड है गीता पर से प्रकाशित है, उसमें विद्येश्वर संहिता का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय पढ़ लीजिए, तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको मिल जाएंगी। और पहली दूसरी बात यह है कि जो दूसरे आलोचक हैं वो तमाम तरीके की पुस्तकों का हवाला देते हैं कि उसमें ऐसी बात लिखी हुई है, उसमें ऐसी बात लिखी हुई है। तो ये भी तो बताइए कि शिव पुराण में इस तरीके की कहानी लिखी हुई है और दूसरी पुस्तकों में इस तरीके की कहानी लिखी हुई है, तो आप उन्हीं पुस्तकों की बातें क्यों मानते हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध लिखी हुई हैं? शिव पुराण से अधिक प्रमाणिक तो और कुछ नहीं हो सकता। तो ये बताइए ना कि शिव पुराण के बाद में तो शिवलिंग के उत्पन्न होने का ये विवरण दिया हुआ है। तो साथियों, जो लोग शंकर भगवान की उपासना करते हैं उनको दूसरों के कहे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं शिव पुराण को पढ़ करके जो बातें मैंने बताई हैं उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो शिवलिंग के बारे में साथियों ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर बताइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।